हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 6 पढ़ते हैं। नागार्जुन की 2 कविताएं आपकी पुस्तक में हैं। तो पहली कविता है, छोटी छोटी 2 कविताएं हैं। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान। यह कविता नागार्जुन द्वारा लिखी हुई बहुत सुंदर कविता है। एक छोटे से बच्चे की जो प्यारी सी मुस्कान है उसके ऊपर ये कविता लिखी। तो कविता पढ़ने से पहले हम लोग पहले नागार्जुन के बारे में पढ़ते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। साहित्य के क्षेत्र में नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। 1936 में वे श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार है, तो वहाँ ये गए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1938 में ये वापस इंडिया लौट आए, भारत आ गए। नागार्जुन घुमक्कड़ और फक्कड़ स्वभाव के कारण प्रसिद्ध थे। घुमक्कड़ स्वभाव मतलब बराबर घूमते रहना, इधर उधर दर्शन करना जाना, और फक्कड़ स्वभाव मतलब जो साधु संतों का स्वभाव होता है। फक्कड़ मतलब कुछ भी इकट्ठा ना करना, जो है वो खर्च कर देना, और जो सीधा सीधा मुंह से बोल देना, जो जैसा मन में आया वो साफ साफ कह देना, ऐसे स्वभाव के ये थे। इन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा में लेखन कार्य किया। इन्होंने 2 भाषाओं में लिखा, हिंदी में लिखा और मैथिली भाषा में लिखा, मिथिला प्रदेश की जो भाषा है। युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का फोरस, ये सब नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली भाषा के काव्य रचना के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इनकी भाषा बहुत ही आसान और सहज और प्रभावमयी है, और 1998 में 98 में इनकी मृत्यु हो गई। यह दंतुरित मुस्कान को कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया। अभी ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका सारांश क्या है? इसमें एक छोटे से बच्चे की प्यारी सी मुस्कान के बारे में वर्णन किया है। बच्चे की मुस्कान को अमूल्य माना गया है। बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर हृदय को भी पिघला देती है। इस कविता का सारांश देखिए। दंतुरित मुस्कान को कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। इसमें बच्चे की मुस्कान को अमूल्य माना है। बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर हृदय को भी पिघला देती है। अभी आपने बच्चों, जब हम छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, अगर किसी बच्चे को आप नहीं भी जानते हैं और कोई छोटा सा बच्चा सामने हो, किसी की गोदी में, साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा, और उसकी स्माइल देता है, वो देख करके हमको इशारे करता है, हमसे हंसता है, तो हमारा भी मन करता है कि बस हम इसको थोड़ी देर के लिए गोदी ले लें, इसको अपने पास ले लें। तो ये खूबसूरती है एक छोटे से बच्चे की सुंदरता की। उसी की बात यहाँ पर कवि कह रहा है। इस कविता में बहुत सारे बिंबों के माध्यम से उस बच्चे की उस बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया गया है। और कवि कह रहा है कि जो बच्चे की मुस्कान है और जो सुंदरता है वो हमें जीवन का संदेश देती है। क्या संदेश देती है? कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें इतनी सुंदरता है कि कठोर से कठोर मनुष्य, यहाँ तक कि पत्थर भी पिघल जाता है। और ये सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब नजरों का बागपन मिल जाता है। नजरों का बागपन, बच्चे ना टेढ़ी निगाह से ऐसे करके देखते हैं, मतलब वो हमसे सीधे नहीं बात करना चाहते, वो टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देखते हैं। तो वो अगर होता है तो और भी अच्छा लगता है। चलिए कविता पढ़ते हैं, आपको इसका भाव समझ में आएगा। तुम्हारी एक दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बांस था की बबूल। अभी यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ की गोदी में है, और लेखक जो है, कवि जो है, उसके पास गए तो बच्चा देख करके इनको मुस्कुरा रहा है। और उस बच्चे की मुस्कुराहट देख करके ये इतने आनंदित हो गए कि उस बच्चे को कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम जो ये सुंदर सा मुस्कान में हंस रहे हो, मृतक में भी डाल देगी जान। कोई मर रहा होगा तो भी वो अगर तुम्हारी मुस्कुराहट देखेगा तो वो जी उठेगा। फिर धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल धूसर, धूल में सने हुए बच्चे क्या करते हैं? घुटनों चलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, जमीन में, तो सारे शरीर में उनके धूल वूल लग गई है। धूल से सने हुए तुम्हारा ये गात, गात मतलब शरीर, तुम्हारा ये जो शरीर है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कमल जो है वो अपना तालाब छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आ गया है और यहाँ आकर के वो खिल गया है। तो इनके पास वो बच्चे का होना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कमल जो है वो इनके पर, जलजात जो कमल जो कि जल में पैदा होता है, एक कमल जो है वो मेरी झोपड़ी में आकर के आज खिल गया है। तो बच्चे की
तुलना किससे करी? एक कमल से करी। और धूल धूसर जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है, बिल्कुल उसी तरह वो गंदा गंदा मिट्टी में लगा हुआ, लेकिन वो बच्चा कैसा है? कमल के समान सुंदर है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब स्पर्श पाकर, परस अपभ्रंश शब्द पर्श, स्पर्श, स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श पाकर के, सानिध्य को देख करके पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन मतलब कठोर पत्थर भी अगर तुम्हारा स्पर्श उसको मिल जाएगा तो वो भी पिघल जाएगा, पत्थर भी पिघल जाएगा। पत्थर से यहाँ मतलब क्या है? कठोर से कठोर मनुष्य हो, कोई गुस्से वाला हो, बैठा हुआ हो मुंह फुलाए हुए, और अगर कोई बच्चा उसकी तरफ जाकर के किलकारी मार करके उसको हाथ बढ़ाता है तो वो भी एक स्माइल दे दे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल। और जैसे ही बच्चे ने इनको छुआ तो इसके छूने भर से ऐसा लगा कि शैफालिका के फूल जो है वो झरने लग गए। शैफालिका हर श्रृंगार का फूल होता है बच्चों, आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का फूल होता है और ऑरेंज डंडी होती है उसकी, उसको शैफालिका कहते हैं। बहुत सुंदर खुशबू आती है, रात में वो खिलता है और सुबह वो अपने आप झड़ जाता है, नीचे पूरा फूल बिखर जाते हैं। तो ऐसे फूल ऐसा लगा कि शैफालिका के फूल बिखर गए हों, झरने लग गए हों। चाहे बांस था कि बबूल, मतलब बांस के पेड़ में से, बबूल के पेड़ में से भी शैफालिका के फूल गिर पड़े। बांस का पेड़ आपने देखा हो, उसमें कोई फूल वूल नहीं आता है तो वो ऐसा नहीं होता कि दिखाई दे या कोई सुंदर हो। बबूल में तो कांटे होते हैं। तो चाहे बांस का पेड़ था या बबूल का पेड़ था, यानी कोई भी कितना भी कठोर हो, उसके पास से ऐसा लगता है शैफालिका के फूल जो है वो झरने लग गए। इसका भावार्थ देखें बच्चों। कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश है। अब जब छोटा बच्चा होता है, उसके 2-4 दांत आते हैं, वो हंसता है तो कैसा लगता है? खिलखिला के हंसता है तो छोटे छोटे 2 दांत दिखते हैं और वो बड़े सुंदर लगते हैं। तो वो कह रहे हैं तुम्हारी जो मनमोहक मुस्कान है उसमें मुझे जीवन का संदेश मिल गया। वह कहते हैं, हे बालक, तुम्हारे नए नए दांतों की मनमोहक मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय में भी खुशी से खिल उठते हैं। मतलब जो अंदर से दुखी होगा वो भी अगर किसी बच्चे को देखेगा तो वो खुश हो जाएगा। कवि कहते हैं, तुम्हारे शरीर को धूल से सने हुए देखकर ऐसा लगा जैसे कमल का सुंदर फूल तालाब छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आ गया हो। और तुम्हारे पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारा छुआ स्पर्श किया होगा, कोई पत्थर दिल कठोर हृदय ने भी अगर तुम्हें छू लिया होगा तो क्या हुआ होगा? तुम्हारा स्पर्श त्वचा का इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शैफालिका के फूल चढ़ने लग जाएंगे। मतलब कितनी बिल्कुल उल्टी ऑक्सीमोरन है यहाँ पर, विरोधाभास बातें। बांस और बबूल के पेड़ में से कभी शैफालिका के फूल नहीं आ सकते, लेकिन बच्चे का सुंदरता इतनी है और उसका स्पर्श इतना कोमल है कि अगर वो बांस और बबूल के पेड़ को छू देगा तो उसमें से भी शैफालिका के फूल चढ़ने लग जाएंगे। कहने का मतलब कि कोई कितना भी कठोर हृदय क्यों ना हो, अगर वो बच्चे को मुस्कुराता देख लेगा तो वो रह नहीं पाएगा खुद मुस्कुराए बिना, खुश हुए बिना नहीं रह पाएगा। तो एक बच्चा जो है वो किसी के जीवन में एक खुशी ला देता है और यही जीवन का संदेश है। आगे की पंक्तियां देखें। ये जो पंक्ति थी बच्चों, छू गया तुमसे कि झरने लग गए शैफालिका के फूल, तो जैसे ज्यूं त्यों, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुलना करी गई जैसे, ऐसा लगता है मानो, यहाँ पर है कुछ नहीं, तुलना की गई और कल्पना करी गई है कि तुम्हारे छूने भर से ऐसा लगा मानो बांस और बबूल में से शैफालिका के फूल झड़ने लग गए। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे पहले जो हमने पंक्ति पढ़ी, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, ऐसा लगता है मानो तुम्हारे छूने से एक कठिन पाषाण यानी पत्थर पिघल करके जल बन गया होगा। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना की जा रही है। और पहली लाइन में देखिए, तुम्हारी ये दंत तुरित मुस्कान, तुम्हारी ये जो दांतों वाली छोटी छोटी दांतों की मुस्कान है, मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ पर क्या मतलब है? कोई मरा हुआ इंसान जीवित हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर कैसी बात है? अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब आपको एकदम बढ़ा चढ़ा के बात कही कि कोई मरा हुआ इंसान होगा, उसके अंदर भी जान पड़ जाएगी अगर वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ एक बच्चे को देख लेगा। तो तुम्हारी यह दंत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, अतिशयोक्ति अलंकार। धूल धूसर में धा धा की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, यानी मानो ऐसा लगता है कि धूल से तना हुआ ये कमल जो है वो अपना तालाब छोड़ के मेरी झोपड़ी में आ गया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार।
परस पाकर तुम्हारे ही प्राण, पा 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 की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यहाँ भी कल्पना करी गई उत्प्रेक्षा अलंकार। छू गया तुमसे कि झरने लग गए फालिका के पुल, बांस था की बबूल, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बहुत सुंदर कविता है जहाँ पर उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अभी वो बच्चे से कह रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, मुझे लगता है तुम ऐसे ही मुझे अनिमेष मतलब एक टक बिना पलक झपकाए तुम मुझे देखते रहोगे क्या। अभी यहाँ बच्चों देखिए कुछ पंक्तियों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो आप ये लिख सकते हैं इस पंक्ति में प्रश्न शैली है। वो प्रश्न कर रहे हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, बच्चे से पूछे तुम मुझे भी पहचान नहीं पाए लगता, देखते ही रहोगे यानी में। अभी आपने कभी देखा हो बच्चा, छोटा हो बच्चा गोदी में हो और कोई सामने से कोई अनजान व्यक्ति आ जाए जिसे बच्चे ने नहीं देखा, तो वो ऐसे करके घूर के दिखता है, फिर मम्मी की तरफ मुंह छुपा लेता है, फिर धीरे से कनखियों से टेढ़ी निगाह से दिखता है, फिर गोदी से मुंह छुपा लेता है। कोई कहेगा आ जाओ बेटा आ जाओ, तो वो अपना मुंह मम्मी के पीछे करेगा, फिर धीरे से ऐसे करके देखेगा। आपने इस तरह की बच्चों की गतिविधि देखी होगी। तो वो कह रहे हैं तुम मुझे ऐसे एक टक देखते रहोगे, थक गए हो। वो बोलेंगे तुम थक गए होगे देख देख कर मुझे, आंखें लूं मैं फिर, अच्छा चलो मैं ही तुमसे मुंह हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो वो कह रहा कोई बात नहीं, तुम मुझसे पहली बार में परिचित नहीं हो पाए हो, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। यदि तुम्हारा माँ न माध्यम बनी होती आज। अभी माँ जो है वो अपने बच्चे का परिचय किसी अनजान से करवाती है। माँ कहती है देखो बेटा अंकल है ना, चाचा है ना, पापा है ना। तो एक माँ से परिचय बच्चे का जन्म से होता है, बाकी दुनिया से परिचय कौन कराता है बच्चे का, माँ करवाती है। हर बच्चा जो आप लोग भी हैं, आपका परिचय पहली बार जीवन में माँ ने आपका इस दुनिया से परिचय करवाया है। मैं ना सकता देख, मैं ना जाता पान, तुम्हारी यह मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अगर माँ ने तुम्हारा परिचय मुझसे ना कराया होता तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता, और तुम्हारी ये प्यारी सी दंतुरित मुस्कान, इसको मैं जान नहीं पाता। तो ये जो तुम्हारी माँ है, इसने मेरा और तुम्हारा संपर्क करवाया है, तुम्हारा पहचान मुझसे करवाई है। और तुम मुझे बराबर एक टक दिख रहे हो, अच्छा चलो तुम नहीं ध्यान, परेशान मत हो, थक जाओगे, चलो मैं ही अपना मुंह हटा लेता हूँ। तो ये बात वो बच्चे से कह रहे हैं। अभी यहाँ पर संबोधन शैली है, बच्चे से बात करना है, और बार बार प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है, प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। वह बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अनजान की तरह उसे घूरता रहता है, इसीलिए कवि बच्चे से कहता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए बिना पलक झपकाए अनजान की तरह मुझे देखे जा रहे हो। कवि कहता है ऐसा लगता है देखते देखते तुम थक गए हो, इसलिए मैं ही तुम्हारी तरफ से नजर हटा लेता हूँ। अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम का काम ना करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं, और मुझे तुम नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाता। अभी बच्चे से माँ ने बच्चे की पहचान उनसे करवा दी, तो थोड़ा पहचानने के बाद बच्चा थोड़ा सा हंसा, और हंसा तो उसके जो दांत नए नए निकले थे वो उसको दिखाई दिया, और वो जो दंतुरित मुस्कान थी उसको देख करके तो ये पत्थर की तरह पिघल गए। तो वो कह रहे हैं माँ का वो धन्यवाद कर रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसने तुमसे मुझे मिलवा दिया, और अब जिससे कि तुम मुझे थोड़ा पहचान पाए और मुझे देख के मुस्कुराए, और मैंने तुम्हारी दांतों वाली इस मुस्कुराहट को देखा जो मेरे दिल को छू गई। आगे की पंक्तियां देखते हैं बच्चों। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अभी कवि कह रहा है बच्चे से धन्य तुम, वो बच्चे को कह रहा है तुम इतने धन्य हो, मैं तुम्हें देख करके धन्य हो गया, धन्य भाग है मेरे, और तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों धन्य है? चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, तुम और तुम्हारी माँ का संबंध तो प्रगाढ़ संबंध है, मजबूत संबंध है, लेकिन मैं प्रवासी, चिर प्रवासी, चिर मतलब हमेशा का, प्रवासी मतलब कभी कभी आने वाले लोग, जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं। तो मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं इतर, इतर मतलब मैं अलग हूँ, मैं अन्य, मैं दूसरा हूँ, मैं पराया हूँ। तुम और तुम्हारी माँ का संबंध मजबूत है, लेकिन मैं पराया, मैं अनजान हूँ, मैं इतर, इतर मतलब अन्य, दूसरा, मैं अन्य हूँ, मैं दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं अतिथि हूँ, मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क, कभी भी कोई संबंध नहीं रहा, तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा।
उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधु मतलब शहद, पर्क मतलब संपर्क। जो छोटा बच्चा होता है उसका संपर्क सबसे पहले किससे होता है? माँ से होता है। माँ अपनी उंगली से शहद जो है वो बच्चे को चटाती है। यहाँ पर मधुपर्क का मतलब माँ जो है भोजन देखभाल कौन करता है? बच्चे की माँ। तो माँ के स्पर्श को बच्चा बहुत अच्छी तरह पहचानता है। जैसे कोई और गोदी लेता है तो बच्चे रोने लगते हैं, माँ गोदी लेती है तो बच्चे चुप हो जाते हैं। वो माँ के स्पर्श को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। तो वो कह रहे हैं माँ तुम्हारा मधुपर्क कराती रही है, देखते तुम इधर कनखी मार, और मैं क्योंकि अनजान हूं इसलिए तुम मुझे टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से कनखी मार के देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, और जैसे ही मेरी तुम्हारी आंखें चार, मुहावरे का प्रयोग है, मेरी आंखें तुम्हारी आंखें चार होती हैं, मतलब मेरी आंख तुम्हारी आंख से मिलती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और तुम मुस्कुरा देते हो, और तुम्हारी वो हंसती हुई दांतों वाली भरी मुस्कान जो है मुझे बड़ी ही छविमान, बड़ी ही सुंदर, मनमोहक लगती है। इसका भावार्थ देख, कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। तुम एक दूसरे के साथ हो इसलिए तुम दोनों धन्य हो। मैं तो हमेशा बाहर ही रहा इसलिए मेरा तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा, इसीलिए तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है जिससे तुम्हें पंचामृत पिलाया। पंचामृत शहद, दूध, दही, जो कुछ भी बच्चे को मिलता है वो माँ की उंगलियों से मिलता है। तो माँ की उंगलियों का स्पर्श बच्चे को पता है, इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे कनखी से नजारा देख रहे हो। तो माँ के तो पास है बच्चा, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और अनजान अंकल को देख करके वो टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से उनको देख रहा है और हंस रहा है। और जब हमारी नजरें तुम्हारी नजरों से मिल रही हैं तब तुम मुस्कुरा दे रहे हो। उस समय तुम्हारे नए निकले दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लग रही है। तो यहाँ पूरी कविता का सारांश क्या है बच्चों, कि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ का संपर्क, माँ का स्पर्श पहचानता है, और बाहरी दुनिया से बच्चे का संबंध, उसकी पहचान कौन कराता है? हमेशा माँ अपने बच्चे का संपर्क बाहरी दुनिया से करवाती है। तो माँ भी धन्य है और बच्चा भी धन्य है, और बच्चे की वो जो दांतों वाली मुस्कुराहट है वो इतनी सुंदर होती है कि कठोर से कठोर हृदय वाला मनुष्य भी पिघल जाता है, पत्थर जो है वो पानी की तरह बहने लगता है। इतने सुंदर होती है बच्चे की। इसीलिए बच्चे क्यों सुंदर लगते हैं? क्योंकि वो छल कपट तो इस सब से दूर होते हैं, वो बड़ी ही प्यारे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, अबोध होते हैं, जिनकी की छोटी सी मुस्कुराहट भी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती। तो ये थी कविता, यह दंतुरित मुस्कान। आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी कविता। इसके प्रश्न उत्तर बच्चों हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आराम से देखिए और कविता को समझिए। ना समझ में आए तो रिपीट करके देखिए। यहाँ भी बच्चों कनखी मारना और आंखें चार होना, ये दो मुहावरे, कनखी मारना टेढ़ी निगाहों से देखना, आंखें चार होना मतलब आंखें मिल जाना, यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप इस कविता में याद रखेंगे। वैसे मैं कविता का विशेष आपको अलग वीडियो में दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कविता के प्रश्नोत्तर के साथ।